कुंभ राशि के दोस्तों को एक बहुत बड़ी खबर आने वाली है। कल सुबह जब तुम नींद से उठोगे तो तुम्हारे दरवाजे के बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी मिलेगी जो एक वकील की होगी, और इसे देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा हैरानी होगी। अगर ये बात तुम्हें सुनाई दे रहा है तो इसे हल्के में मत लेना, क्योंकि जो इस वीडियो को पूरा देखेगा उसे कोई पछतावा नहीं होगा, लेकिन जो इसे नहीं देखेगा वह पूरे 1 साल पछताएगा। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, ओम नमः शिवाय। इस बहुत ही प्यारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी को बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हे भोलेनाथ, आपके भक्तों की गरीबी दूर करें और उनके पर्स को पैसों की गड्डियों से भर दें। चलिए दोस्तों, जो कोई भी इस वीडियो को एक लाइक दे और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दे तो जल्दी से प्यार से कमेंट करें। हाँ दोस्तों, कल की सुबह तुम्हारा दिमाग एकदम से हैंग हो जाएगा, क्योंकि अपनी पूरी जिंदगी में तुमने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि तुम्हारे घर के बाहर अचानक से कोई आ सकता है। लेकिन यह सच होने वाला है। एक वकील आने वाले हैं और वह बिल्कुल खाली हाथ नहीं आएंगे। वह कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिसका तुम बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। हाँ दोस्तों, जो चीज वो लेकर आएंगे उसे देखकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। लेकिन दोस्तों, ये बात इतना बड़ा होगा कि पूरे मोहल्ले में इसकी बात होगी, इसलिए बहुत सावधान रहना और ये वीडियो अपने खून के भाई को भी मत बताना, बस खुद छुप कर देखना, क्योंकि बाद में खुशी में तुम्हें 20 किलो मिठाई बांटनी पड़ेगी। लेकिन अभी चुप रहकर ये वीडियो पूरा देखना, क्योंकि ये जो घटना होने वाली है वो सीधे आपकी कुंडली से जुड़ी हुई है और आपकी कुंडली आपकी राशि को पूरी तरह बदल देने वाली है अगले 24 घंटों में। हाँ दोस्तों, आज मैं जो बहुत जरूरी जानकारी देने वाला हूँ वो कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। आपने तो कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन आपके घर पर वकील की गाड़ी आ सकती है। लेकिन इसके पीछे जो असली बात है वो बहुत गहरी और चतुर है। लेकिन वो बात चाहे कितना भी गहरी हो, समय आने पर वह तुम्हें पता चल जाएगी। दोस्तों, आपकी कुंभ राशि जो भी करती है वह कभी साधारण नहीं होती। हाँ साथियों, मुझे पता है कि तुम लोग अपने मन में यही सोचने लगेंगे कि आखिर मेरे लिए क्या आया है। तो दोस्तों, चिंता मत करो। एक छोटी मोटी बात को लेकर इस वीडियो में सब कुछ बहुत विस्तार से बताया जाएगा, आपकी कुंडली के हिसाब से। फिर से मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता दी नहीं लिखा है तो कृपया जल्दी लिखें। कोई बहाना मत दें, क्योंकि माता दी आपके पूरे परिवार पर हमेशा आशीर्वाद और प्यार की बारिश करेंगी। यह मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। चलिए सभी एक बार मिलकर बोले ओम नमः शिवाय और आगे बढ़ते हैं आज के बहुत जरूरी सवाल की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, सतर्क हो जाइए और किसी सुरक्षित जगह बैठ जाइए, क्योंकि कभी कभी हम वही करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक सूखा हुआ पेड़ पानी के लिए बहुत तड़पता है, और अगर समय पर उसे पानी नहीं मिलता तो वह जड़ से ही बेकार हो जाता है। इसलिए अहंकार कभी अच्छा नहीं होता। मेरा मतलब ये नहीं कि आप लोग अहंकारी हैं, बस मेरी बात इतना ही है कि आज जो सुनेंगे वह किसी को मत बताना, बस इतना ध्यान रखना। दोस्तों, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कल की सुबह जब आप नींद से उठेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि आपके साथ ये इतनी बड़ी घटना हो सकती है। आप खुद यही कहेंगे कि मैं सपना देख रहा हूं या ये सब सच में हो रहा है। हाँ दोस्तों, तुम यही सोचने लगोगे, क्योंकि तुम ये बहुत अच्छे से समझते हो कि अगर बिना किसी मेहनत के कुछ मिल जाता है तो इंसान हैरान हो जाता है कि आखिर मैंने कुछ नहीं किया तो फल कैसे मिला, कैसे मुझे परिणाम मिला। ये सच में बहुत अजीब होता है और हर कोई सोचकर हैंग हो जाता है। लेकिन दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है जो आप सभी को जाननी चाहिए कि जो नसीब में पहले से लिखा होता है और जिसका समय आ चुका होता है वह सच होकर रहेगा, क्योंकि नसीब का लिखा कभी बदलता नहीं। चाहे तुम कोशिश करो या ना करो, चाहे मेहनत करो या ना करो। हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने।
और यहाँ कोई ना कोई ऐसा दोस्त तो जरूर होगा जिसे बिना कुछ किए ही सब कुछ मिल गया होगा। वह सही में एक नसीब वाला इंसान होता है। लेकिन हमें पता है कि यहाँ और भी बहुत लोग हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आज भी उनकी जेब और पर्स दोनों खाली हैं। यहाँ तक कि उनके नाम पर कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी में समस्याएं बहुत हैं और वह लोग अपनी समस्याओं को पूरी तरह से दूर नहीं कर सकते और उनकी समस्याओं की गिनती भी नहीं कर सकते। बस इतना ही है उनके पास। हाँ दोस्तों, और उनके आगे कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा। तो ये सबसे बड़ी दुख की बात है, क्योंकि अगर समस्या लगातार चलती रहे तो इंसान ज्यादा देर तक सहन नहीं कर सकता। यह हम भी जानते हैं और आप भी समझते हो। लेकिन दोस्तों, जो असलियत में लिखा होता है वह बिल्कुल सही होता है। तुमने बहुत लंबे समय तक समस्याओं का सामना किया, यहां तक कि तुम्हारा पर्स भी खाली रहा, जेब भी खाली रही और तुम्हारे नाम पर कुछ भी नहीं था। तुम बहुत सामान्य थे। लेकिन अब देखो कि आने वाले 24 घंटों में तुम्हारे पास क्या क्या आने वाला है। तुम्हें कल सुबह 25 बीघा की संपत्ति हाथ लगने वाली है और जैसे ही ये हाथ लगेगी तो फिर तुम खुशी में पूरे मोहल्ले में 20 किलो मिठाई बांटने की तैयारी कर लोगे और अब तुम्हारी समस्याएं तुमसे इतनी दूर चली जाएंगी जैसे समुद्र और नदी की दूरियां होती हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ जरूरी काम करने पड़ेंगे। तो चलिए बताते हैं, आगे बढ़ते हैं एक बहुत सुंदर वाणी के साथ जो भगवान श्री कृष्ण जी हमें इस ज्ञान के जरिए समझाना चाहते हैं। दोस्तों, इस ज्ञान का आपके जीवन पर बहुत गहरा और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। यह ज्ञान आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी और कीमती है। तो इस सुंदर बात को आप सभी बहुत ध्यान से सुनिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, बस अपने कर्मों को देखो, क्योंकि इस जीवन में जो भी होता है उसमें कर्मों का सबसे बड़ा हाथ होता है। ये पूरी दुनिया ही कर्मों का एक रूप है। अगर तुमने कहीं एक छोटी सी भी गलती की है तो उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। कहते हैं ना कि गलती करने वालों को एक दिन न जाकर सजा मिलती है, इसलिए किसी को दोष मत दो, बल्कि ये सोचो कि कहीं ना कहीं हमने कोई गलती की है जिसका फल आज हम पा रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा सिद्धांत यह है कि हमारी किसी भी क्रिया से किसी को दुख ना पहुंचे, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। मतलब कि मेरी वजह से किसी को मुसीबत ना पड़े, किसी की आंखों में दुख के आंसू ना आए। अगर तुम किसी को सुख देते हो तो आपका भला जरूर होगा और आपकी जिंदगी सही दिशा की तरफ बढ़ेगी। अगर तुम किसी जीव को सुख दोगे तो उसका आशीर्वाद आपके और आपके पूरे परिवार को खुश करेगा। लेकिन बहुत से लोग या तो समझते नहीं या ये मानते हैं कि दूसरों की खुशी छीनकर वह खुद खुश हो सकते हैं, लेकिन ये कभी सच नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर तुम दूसरों की खुशी छीनकर अपने आप को खुश करना चाहोगे तो ये कभी सच नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जीवन कर्मों के हिसाब से चलता है। अगर तुम्हारे मन में अच्छे और सबसे भले विचार हैं और तुम ये सोचते हो कि मेरी वजह से कोई खुश हो जाए, किसी को सुख मिले, तो कहते हैं ना कि खुशी देने वालों पर हमेशा ईश्वर की कृपा रहती है। दोस्तों, अगर किसी को हमारी तरफ से मदद मिलती है तो वो आशीर्वाद देता है कि तुम हमेशा खुश रहो और हर चीज में आगे रहो। कहते हैं ना कि गरीबों की मदद करने पर वह दुआ देते हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी किसी को दोषी मत बनाओ, बस पहले खुद अपने अंदर जाकर देखो कि क्या कभी हमने कोई गलती की है, कोई पाप किया है, कभी किसी को दुख दिया है। अगर किसी इंसान ने हमारी वजह से एक दिन भी दुख पाया है तो याद रखना कि उसका फल तुम्हें एक दिन जरूर मिलेगा। किसी को दोष देने से कोई चीज कभी छुपती नहीं, क्योंकि कर्म एक दिन अपने करने वाले के पास जरूर वापस आता है। जैसे